ओम शांति। आज है 8 दिसंबर, शिव बाबा की साकार मुरली। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, यहाँ धारणा कर दूसरों को भी ज़रूर करानी है। पास होने के लिए माँ बाप समान बनना है। जो सुनते हो वो दूसरों को भी सुनाना है। प्रश्न: बच्चों में कौन सी शुभ कामना उत्पन्न होना भी अच्छे पुरुषार्थ की निशानी है? उत्तर: बच्चों में यदि यह शुभ कामना रहती है कि हम माता पिता को फॉलो कर गद्दी पर बैठेंगे, तो ये बहुत अच्छी हिम्मत है। जो कहते हैं बाबा हम तो पूरा इम्तिहान पास करेंगे, यह भी शुभ बोलते हैं। इसके लिए जरूर पुरुषार्थ भी इतना तीव्र करना है। गीत है हमारे तीरथ न्यारे। ओम शांति। अब यहाँ पाप आत्माएं तो सभी हैं, पुण्य आत्मा होती ही स्वर्ग में है। यहाँ पाप आत्माओं की दुनिया है। यहाँ है अजामिल जैसी पाप आत्माएं, और वह है स्वर्ग के देवताओं की पुण्य आत्माओं की दुनिया। दोनों की महिमा अलग अलग है। हर एक जो ब्राह्मण है वो अपनी इस जन्म की जीवन कहानी बाबा पास लिख भेजते हैं कि इतने पाप किए हैं। बाबा के पास सबकी जीवन कहानी है। बच्चों को पता है कि यहाँ सुनना और सुनाना है, तो सुनाने वाले कितने ढेर चाहिए। जब तक सुनाने वाले नहीं बने हैं तब तक पास हो न सके। और सत्संगों में ऐसे सुनकर फिर सुनाने के लिए बांधे हुए नहीं हैं। यहाँ धारणा कर करानी है, फॉलोअर्स बनाने हैं। ऐसे नहीं एक ही पंडित कथा सुनाएगा। यहाँ हर एक को माँ बाप समान बनना है। औरों को सुनाए तब पास हूँ, और बाप के दिल पर चढ़े नॉलेज पर ही समझाया जाता है। वहाँ तो सब कहेंगे श्री कृष्ण भगवान वाच्य। यहाँ कहा जाता है ज्ञान सागर पतित पावन गीता ज्ञानदाता। शिव भगवान वाच्य। राधा कृष्ण व लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती नहीं कहा जा सकता, लॉ नहीं है। परंतु भगवान ने उन्हों को पद दिया है तो जरूर भगवान भगवती ही बनाएंगे, इसीलिए नाम पड़ा। तुम अब विजय माला में पिरोने का पुरुषार्थ कर रहे हो। माला तो बनती है ना, ऊपर में है रुद्र, रुद्राक्ष की माला होती है ना। ईश्वर की माला यहाँ बन रही है। यह कहते हैं हमारे तीरथ न्यारे। वह तो बहुत धक्के खाते हैं तीरथ पर। तुम्हारी बात ही न्यारी है। तुम्हारी बुद्धि का योग शिव बाबा के साथ है। रुद्र के गले का हार बनना है। माला के राज को भी जानते नहीं। ऊपर में है शिव बाबा फूल, फिर है जगत अम्बा, जगत पिता और उनकी 108 वंशावली। बाबा ने देखा बहुत बड़ी माला होती है, फिर सभी उसको खींचते हैं, राम राम कहते हैं। लक्ष्य कुछ भी नहीं। रुद्र माला फेरते हैं, राम राम की धुनी लगा देते हैं। बाबा कहते हैं ये सब है भक्ति मार्ग। यह फिर भी और बातों से ठीक है। उतना समय कोई पाप नहीं होगा। पापों से बचाने की यह युक्तियां हैं। यह माला फेरने की बात नहीं, स्वयं माला का दाना बनना है। तो हमारे तीरथ न्यारे, हम अव्यभिचारी राही हैं। अपने शिव बाबा के घर के योग से हमारे जन्म जन्मांतर के विकर्म भस्म होते हैं। श्री कृष्ण को कोई दिन रात याद करे, परंतु विकर्म कदापि विनाश हो न सके। राम राम कहा तो उस समय पाप नहीं होगा, फिर पाप करने लग पड़ेंगे। ऐसे नहीं पाप कटते हैं या आयु बढ़ती है। बाबा कहते हैं यहाँ योग बल से तुम बच्चों के पाप भस्म होते हैं और आयु बढ़ती है। जन्म जन्मांतर के लिए आयु अविनाशी हो जाती है। मनुष्य से देवता बनना है, इसको ही जीवन बनाना कहा जाता है। देवताओं की कितनी महिमा है। अपने को कहेंगे हम नीच पापी हैं, तो जरूर सब ऐसे होंगे। गाते भी हैं मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नाही, आप ही तरस परोए। यह परमात्मा की महिमा करते हैं। वह तुमको सर्वगुण संपन्न
श्री कृष्ण समान बना देते हैं। तुम अब बन रहे हो, इसके आगे कोई गुण नहीं। एक निर्गुण बालक की संस्था भी है। अर्थ नहीं समझते, निर्गुण किसको कहते हैं? तुम बच्चे जानते हो, श्री कृष्ण व लक्ष्मी नारायण के गुणों की ही महिमा गाते हैं, सर्वगुण संपन्न। अब फिर तुम वह बन रहे हो, और कोई सत्संग ऐसा नहीं होगा जहां ऐसे कहें। यह बाप पूछते हैं, तुम लक्ष्मी नारायण को वरेंगे व राम सीता को? बच्चे भी बेसमझ तो नहीं है, झट कहते, बाबा हम तो पूरा इम्तिहान पास करेंगे। शुभ बोलते हैं, परंतु ऐसे नहीं कि सभी एक समान बन सकेंगे। फिर भी हिम्मत दिखाते हैं। मम्मा बाबा है शिव बाबा के मुरब्बी बच्चे, हम उनको पूरा फॉलो कर गद्दी पर बैठेंगे। ये शुभ कामना अच्छी है, फिर इतना पुरुषार्थ करना चाहिए। इस समय का पुरुषार्थ कल्प कल्प का बन जाएगा, गारंटी हो जाएगी। अब के पुरुषार्थ से पता पड़ेगा कि कल्प पहले भी ऐसे किया था। कल्प कल्प ऐसा पुरुषार्थ चलेगा। जब इम्तिहान होने का समय होता है तो पता पड़ जाता है हम कहाँ तक पास होंगे। टीचर को तो झट पता लग जाता है। यह है नर से नारायण बनने की गीता पाठशाला। और गीता पाठशालाओं में ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि हम नर से नारायण बनने आए हैं। न टीचर ही कह सकते कि मैं नर से नारायण बनाऊंगा। पहले तो टीचर को नशा चाहिए कि मैं भी नर से नारायण बनूंगा। बाबा कहते हैं, गीता की प्रवचन करने वाले तो ढेर होंगे, परंतु कहाँ भी ऐसे नहीं कहेंगे कि हम शिव बाबा द्वारा पढ़ते हैं। वो तो मनुष्य द्वारा पढ़ते हैं। तुम तो जानते हो, ऊंचे ते उच्च है परम पिता परमात्मा शिव, जो ही स्वर्ग का रचयिता है, नॉलेजफुल है। वही आकर पतितों को पावन बनाते हैं। गुरु नानक ने भी उनकी महिमा गाई। जप साहिब को तो सुख मिले। क्या कह रहे हैं गुरु नानक जी कि जप साहिब को तो सुख मिले। अब तुम जानते हो, उचित उच्च सच्चा साहिब वह है। वह खुद कहते हैं, मुझ बाप को याद करो, मैं तुम्हें सच्ची अमर कथा तिजरी की कथा सुनाता हूँ। तो ये नॉलेज है। तीसरा नेत्र मिलने की व नर से नारायण बनने की। हे पार्वतियां, मैं अमरनाथ तुमको अमर कथा सुना रहा हूँ। ऊंचे ते उच्च शिव बाबा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण, फिर चंद्रवंशी नंबरवार चले आओ। समय भी सतो रजो तमो होता है। ये बातें कोई भी नहीं जानते। बाबा बहुत गुह्य बातें सुना रहे हैं। आत्मा में अविनाशी पाठ है, एक एक जन्म का पाठ भरा हुआ है। यह कभी विनाश हो नहीं पाता। बाप कहते हैं, मेरा पाठ भरा हुआ है। तुम सुखधाम में रहते हो तो हम शांति धाम में। सुख और दुख तुम्हारे नसीब में है। सुख और दुख में कितने कितने जन्म मिलते हैं। बाबा कहते, वह भी समझा दिया है, मैं तुम्हारा निष्कामी बाप हूँ। तुम सबको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। अगर मैं भी पतित बनूं तो तुमको पावन कौन बनाए? सभी की पुकार कौन सुने? पतित पावन किसको कहें? यह बाप समझाते हैं। कोई गीता पाठी ऐसे नहीं समझा सकते। वो तो त्रिलोकी का अर्थ भिन्न भिन्न प्रकार से करते हैं। मनुष्य कहते हैं वेद शास्त्रों से भगवान से मिलने का रास्ता मिलता है। बाप कहते हैं ये सब शास्त्र हैं भक्ति मार्ग के लिए, ज्ञान मार्ग वालों के लिए शास्त्र नहीं। ज्ञान सुनाने वाला ज्ञान सागर मैं हूँ, बाकी सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। मैं ही आकर इस ज्ञान से सभी को सद्गति देता हूँ। वह तो समझते हैं बुदबुदा पानी से निकला फिर समा जाता है, परंतु मिलने की तो बात ही नहीं। आत्मा तो इनमॉर्टल है, वो कभी जलती कटती और घटती नहीं। बाप इन सभी बातों को समझाने देते हैं। तुम बच्चों को पैर से चोटी तक खुशी होनी चाहिए, हम योग बल से विश्व के मालिक बन रहे हैं। यह खुशी भी नंबरवार है, एक रस हो नहीं सकती। इम्तिहान भल एक ही है,
परंतु पास भी कर सके ना। राजधानी स्थापन हो रही है, उसका प्लान बता देते हैं। सूर्यवंशी में इतनी गद्दी, चंद्रवंशी में इतनी गद्दी। जो नापास होते हैं, क्या कह रहे बाबा, जो नापास होते हैं वह दास दासी, वो है दास दासी। दास दासियों से फिर नंबरवार राजा रानी बनते हैं। अनपढ़े अंत में पद पाते हैं। बाबा समझाते हैं तो बहुत है, कुछ भी ना समझो तो पूछ सकते हो। विवेक कहता है नहीं तो वह कहाँ जन्म लेते, वहां तो भी कोई कम सुख है क्या। बड़ा मान रहता है, बड़े महलों के अंदर रहते हैं, बड़े बड़े बगीचे होते हैं, वहां 2-3 मंजिल बनाने की दरकार नहीं। जमीन बहुत पड़ी रहती है, पैसे की कमी नहीं, बड़ा शौक रहता है बनाने का। जैसे यहाँ मनुष्यों को शौक रहता है ना, न्यू दिल्ली बनाई तो वह समझते ये नया भारत है। बाबा कहते वास्तव में तो नया भारत स्वर्ग को, पुराना भारत नर्क को कहा जाता है। वहां जितना जिसको चाहिए होगा तो सब ड्रामा अनुसार महल आदि जो कल्प पहले बनाए होंगे वही बनेंगे। यह ज्ञान दूसरा कोई समझ ना सके, परंतु जिसकी तकदीर में है उनकी बुद्धि में ही बैठता है। बच्चों को पुरुषार्थ करना है, पूरा योग में रहना है। भक्ति मार्ग में श्री कृष्ण के योग में ही रहती आए। स्वर्ग के मालिक तो बने नहीं, अब तो स्वर्ग तुम्हारे सामने है। तुम परम पिता परमात्मा की बायोग्राफी, ब्रह्मा विष्णु शंकर की बायोग्राफी भी जानते हो। ब्रह्मा कितने जन्म लेते यह तुमको मालूम है। बाप कहते हैं ये है माताएं स्वर्ग का द्वार खोलने वाली हैं। बाकी सब नरक में पड़े हैं। माताओं को सबका उद्धार करेंगी माताएं। हम परमात्मा की महिमा करते हैं। तुम समझकर कहते हो शिव बाबा आपको नमस्ते। आप आकर हमें वारिस बनाते हो, स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। ऐसे शिव बाबा आपको नमस्ते। बाप को तो बच्चे नमस्ते करते हैं, फिर बाप भी कहते बच्चे नमस्ते। तुम भी मुझे पाई पैसे का वारिस बनाते हो, कौड़ी का वारिस बनाते हो। हम तुमको हीरे का वारिस बनाते हैं। शिव बालक को वारिस बनाते हो ना। अच्छा, मीठे मीठे से किला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते, सलाम वालेकुम, वंदे मातरम। हम मीठे मीठे बच्चों की मीठे मीठे बाबा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सलाम वालेकुम। धारणा के लिए मुख्य सार, शिव बाबा के घर का अव्यभिचारी राही बन योग बल से विकर्मों को दग्ध करना है। ज्ञान का सिमरण कर अपार खुशी में रहना है। तो पहले क्या बोला बाबा ने, विकर्म विनाश करने हैं। दूसरा बोला ज्ञान में सिमरण रहकर खुशी में रहना है। बाप समान गद्दी नशीन बनने की शुभ कामना रखते हुए बाप को पूरा फॉलो करना है। वरदान, शीतला देवी बन सर्व कर्मेंद्रियों को शीतल शांत बनाने वाले स्वराज्य अधिकारी भव। जो स्वराज्य अधिकारी बच्चे हैं उन्हें कोई भी कर्मेंद्रियां धोखा नहीं दे सकती। जब धोखा देने की चंचलता समाप्त हो जाती है तब स्वयं शीतला देवी बन जाते हैं और सब कर्मेंद्रियां भी शीतल हो जाती हैं। शीतला देवी में कभी क्रोध नहीं आता। कई कहते हैं क्रोध नहीं है, थोड़ा रोब तो रखना पड़ता है। बाबा कहते हैं लेकिन रोब भी क्रोध का अंश है। तो जहां अंश है वहां वंश पैदा हो जाता है। तो शीतला देवी और शीतल देवी हो, इसीलिए स्वप्न में भी क्रोध व रोब का संस्कार इमर्ज ना हो। तो बाबा कह रहे हैं रोब नहीं करना है बच्चे। स्लोगन है, आज्ञाकारी बच्चे स्वतः आशीर्वाद के पात्र होते हैं। जो बाबा के आज्ञाकारी बच्चे होते हैं उन्हें स्वतः ही बाबा की आशीर्वाद मिलती है, उन्हें आशीर्वाद मांगने की दरकार नहीं है। मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य हैं, नयनहीन अर्थात ज्ञान नेत्रहीन को राह बताने वाला परमात्मा। नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। अब ये जो मनुष्य गीत गाते हैं नयनहीन को राह बताओ,
तो गोया राह दिखाने वाला एक ही परमात्मा ठहरा। तभी तो परमात्मा को बुलाते हैं और जिस समय कहते प्रभु राह बताओ, तो जरूर मनुष्यों को राह दिखाने के लिए खुद परमात्मा को निराकार रूप से साकार रूप में अवश्य आना पड़ेगा। तभी तो स्थूल में राह बताएगा, आने बिगर राह तो बता नहीं सकेंगी। अब मनुष्य जो मुंझे हुए हैं, उन मुंझे हुओं को राह चाहिए, इसलिए परमात्मा को कहते हैं नयनहीन को राह बताओ। इसको ही फिर खिवैया भी कहा जाता है, जो उस पार अथवा इन 5 तत्वों की जो बनी हुई सृष्टि है, इससे पार कर उस पार अर्थात 5 तत्वों से पार जो छठा तत्व अखंड ज्योति महातत्व है, उसमें ले चलेगा। तो परमात्मा भी जब उस पार से इस पार आवे तभी ले चलेगा। तो परमात्मा को भी अपने धाम से आना पड़ता है, तभी तो परमात्मा को खिवैया कहते हैं। वही हम बोट को यानी आत्मा रूपी नाव को पार ले जाता है। अब जो परमात्मा को साथ योग रखता है, उनको साथ ले जाएगा। बाकी जो बच जाएंगे वे धर्मराज की सजाएं खाकर बाद में मुक्त होते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज का सोमान अभ्यास करेंगे। मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। मैं बाप समान गद्दी नशीन आत्मा हूँ। मैं विकर्मजीत आत्मा हूँ। ओम शांति।